नमस्कार दोस्तों। आज 18 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है पहले पन्ने पर वो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली संघ शासित प्रदेश के लिए या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए जो हैं उनके बारे में है। तो आपको यहाँ पे कुछ पढ़ना नहीं है, इस न्यूज़ से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एलजी के बारे में जानना है और 239 ए के बारे में जानना है। ये दो काम कर लीजिएगा, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा पेज नंबर 6 में है टाइमली कॉशन, है ना। द सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने हॉरेसन और टू द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, है ना, ईडी के लिए यह कहा है कि आप जो है किसी को एक तरीके से फियर में मत डालें, डराएं मत, है ना। जैसे क्या होता है कि अभी एक चलन हो गया है कि शायद जो सत्ता पक्ष है या जो सरकार है वो विपक्षी दलों को या विपक्षी नेताओं के लिए ईडी सीबीआई इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि उनको डराया धमकाया जा सके। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप स्वतंत्र संस्था के रूप में काम कर रहे हैं और आप किसी को डर में ना डालें, इसी पे बात की गई है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, सुप्रीम कोर्ट के पावर, ठीक है, पावर देखना है कहाँ पे, तो बेयर एक्ट में आपको बेयर एक्ट बताया गया है। बेयर एक्ट में आप जाके देखिए सुप्रीम कोर्ट को पढ़िए। देखिए क्या होता है कि बार बार आप पढ़ेंगे तो रिवीजन होता रहता है। आप ये मत समझो कि हम बार बार उसमें जाके पढ़ रहे हैं, बार बार आप पढ़ोगे तो रिवीजन होता रहता है, आपके मन में ऐसे बैठ जाएगा, आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि फिर भूलने का तो सवाल ही नहीं होता, एकदम से क्लियर होगे। इसके कारण से होता है कि बार बार हम रिपीट करते हैं। लोग कहते हैं ना कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो यही पढ़ते हैं, वो बार बार चीजों को देखते हैं, बार बार चीजों को समझते हैं। इससे क्या होता है, रिपीट होता है और रिपीट होने के बाद क्या होता है, हमें मगअप हो जाता है, याद हो जाता है, वो भूलते ही नहीं है ना। तो ये आपको देखना है। इसके बाद जो अगली न्यूज हमें देखनी है या अगला जो आर्टिकल हमें देखना है वो पेज नंबर 8 पे है ना। पेज नंबर 8 पे जो हमें पढ़ना है, द लेटेस्ट चाइना कनाडा कर्फल, है ना। अभी क्या हुआ है कि चाइना ने कनाडा ने एक को निकाला तो चाइना ने दूसरे को निकाला और इसी पे एक तनातनी चल रही है चीन और कनाडा के बीच में। तो आपको ये देखना है कि इस तरीके की जो तनातनी चल रही है वो जो चीन के साथ व्यापार है उस पर कितना असर डालेगी या चीन के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में कितना असर डालेगी। कनाडा की कौन कौन सी कंपनी है जो भारत में निवेश कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि चीन से यदि उनके रिश्ते खराब हुए तो वो कहाँ पे आएंगे, तो भारत आएंगे, तो भारत में निवेश बढ़ेगा, इसका ये एक कारण हो जाएगा, है ना। इसके बाद है वाई आर द फाइनेंशियल रेगुलेटर, है ना, IRDAI ने कहा है कि 1 जुलाई से लिबोर को यूज नहीं करना है ना, मना कर दिया है लिबोर को यूज करने के लिए। तो लिबोर को क्यों यूज करने के लिए किया गया है और ये लिबोर है क्या, इसके बारे में आपको जानना है। यहाँ पे ऐसे बताया गया है, तो लिबोर है क्या इसके बारे में जानना है। इसके जगह पे अब हम क्या यूज करेंगे ये चीजें यहाँ पे बताया गया, तो ये आपको देखना है। लिबोर और द करस्पॉन्डिंग डोमेस्टिक मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड ऑर्डर रेट both LIBOR and MIBOR would cease to be a representative benchmark from 30th June of this year, है ना। तो ये यदि बंद हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसको बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी लिबोर को आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है एक जो हमें मतलब अगली जो वो होगी सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, इसको यूज करने की बात चल रही है, ठीक है। तो हो सकता है इसको यूज करें, तो 1 जुलाई से ये काम होगा, तो बीच में फिर से न्यूज आएगी तो फिर से आप पढ़ेंगे और इसे आपको एक बार समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज हमें पढ़नी है, हाइपरटेंशन टू बी टेकल्ड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना। पेज नंबर 12 पे है, पेज नंबर 12 पे है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हाइपरटेंशन को, है ना, हाइपरटेंशन को टैकल किया जाएगा कहां पे, प्राइमरी हेल्थ
सेंटर में। जब भी इस प्रकार की न्यूज आती है, इसका मतलब है कि एक नई बीमारी को एक मान्यता मिल गई कि ये कॉमन बीमारी हो गई है और इसे आम जनता के बीच में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के में हमें इसे लिस्ट करना चाहिए ताकि इसका इलाज किया जा सके और इससे जो अन्य बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद एक और न्यूज यहीं पे है, कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑफ 1.08 लाख करोड़, है ना, फॉर खरीफ सीजन। खरीफ सीजन के लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके डिटेल्स यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हैं, तो इसको डिटेल्स आपको पढ़ना है। किन किन क्षेत्रों में सब्सिडी दी जाती है, कौन कौन से उर्वरक हैं ऐसे जिनमें सब्सिडी दी जाती है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 13 पे, है ना, पेज नंबर 13 पे है की थ्रेशोल्ड, की क्लाइमेट थ्रेशोल्ड लाइकली टू बी ब्रीच्ड इन 5 years, है ना, जो अभी इट इज नियर सर्टेन दैट 2023-2027 will be warmest 5-year period ever recorded. The United Nations warned on Wednesday greenhouse gases and El Nino combined to send temperature। यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है, एल नीनो और ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं ये आपको देखना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये आपको देखना है, और एल नीनो क्या होता है या एल नीनो के क्या प्रभाव होते हैं। एल नीनो एक्चुअल में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि यह क्यों उत्पन्न होता है। ला नीना और एल नीनो के बारे में अभी तक एकदम से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह क्यों उत्पन्न होता है, लेकिन इसके क्या प्रभाव होते हैं ये एकदम से स्पष्ट है। तो यूएन का कहना है कि अगले 5 साल 2023 से लेकर 2027, 23, 24, 25, 26, 27 ये अभी तक के सबसे गर्म साल रहेंगे। तो ये बहुत चिंता का विषय है। अकाल पड़ने की बात हो जाएगी, पानी सूखने की बात हो जाएगी, बहुत सारे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो है अगली न्यूज जो हमें पढ़नी है वह है सेंटर मोर देन डबल्स आउटले ऑन PLI। PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर IT हार्डवेयर टू 17,000 करोड़। तो आपको क्या देखना है, PLI स्कीम क्या है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या होता है ये आपको देखना है। और जो 8,500 के लगभग या 8,000 के लगभग था उसे 17,000 करोड़ कर दिया गया है। तो ये इसका मतलब है कि इस क्षेत्र को सरकार और बढ़ावा देना चाह रही है। तो ये क्या है कि अच्छी बात है कि सरकार इसमें बढ़ावा देगी, तो इससे रोजगार उत्पन्न होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और डेली सुने क्या और क्यों पढ़ें। धन्यवाद।